गणेशाय नमः। हर हर महादेव। शिव पुराण कथा में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आप सुन रहे हैं अध्यात्म एस्ट्रो द्वारा प्रसारित शिव महापुराण कथा। शिव पुराण कथा अध्याय 15। सूत जी बोलते हैं, हे महर्षियों, देव यज्ञ आदि कर्मों में अपना शुद्ध ग्रह समान फलदायक है, अर्थात जो देव यज्ञ आदि अपने ग्रह में किए जाएं, वे शास्त्रोक्त फल को सम मात्रा में देने वाले होते हैं। गौशाला का स्थान ग्रह की अपेक्षा 10 गुना फल देता है। जलाशय का तट उसमें भी 10 गुना महत्व रखता है, तथा जहाँ बेल, तुलसी एवं पीपल का वृक्ष मूल निकट हो, वह स्थान उससे भी 10 गुना फल देने वाला होता है। देवालय को उससे भी 10 गुने महत्व का स्थान समझना चाहिए। देवालय से भी 10 गुना उत्कृष्ट है तीर्थवादी का तट, और उससे भी 10 गुना महत्व रखता है सप्तगंगा नामक नदियों का तीर्थ। 7 नदियां गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू और नर्मदा, इनको सप्तगंगा कहा गया है। समुद्र के तट का स्थान इनसे भी 10 गुना पवित्र माना गया है, और पर्वत के शिखर का प्रदेश समुद्र तट से भी 10 गुना पवित्र है। और जहां मन लग जाए उस स्थान को सबसे अधिक महत्व का स्थान जानना चाहिए। यहाँ तक का वर्णन देश का हुआ। अब काल का तारतम्य बनाया जाता है। सत्ययुग में यज्ञ, दान आदि कर्म पूर्ण फलदायक होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। उसका 3/4 फल त्रेता युग में मिलता है। द्वापर में सदा आधे ही फल की प्राप्ति कही गई है। कलयुग में 1/4 ही फल की प्राप्ति समझनी चाहिए, और आधा कलयुग बीतने पर उस 1/4 फल में से भी 1/4 कम हो जाता है। शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष को शुद्ध एवं पवित्र दिन का समफल देने वाला होता है। विद्वान ब्राह्मणों, वह सत्कर्म जो पूर्वोक्त शुद्ध दिन की अपेक्षा सूर्य संक्रांति के दिन किया हुआ 10 गुना फल देने वाला होता है, यह जानना चाहिए। उससे भी 10 गुना महत्व उस कर्म का है जो विशुद्ध नामक ज्योतिष के अनुसार वह समय जबकि सूर्य विषुवत रेखा पर पहुंचता है और दिन तथा रात दोनों बराबर होते हैं। वर्ष में 2 बार आता है, एक तो सौर चैत्र मास की 9वीं तिथि का अंग्रेजी 21 मार्च को, और दूसरा सौर अश्विन की 9वीं तिथि या अंग्रेजी 22 सितंबर को बनता है। कर्क की संक्रांति दक्षिणायन आरंभ के दिन किए हुए पुण्य कर्म का महत्व विषुव से भी 10 गुना अधिक माना जाता है। उससे भी 10 गुना मकर संक्रांति में, और उससे भी 10 गुना चंद्र ग्रहण में किए हुए पुण्य का महत्व है। सूर्य ग्रहण का समय सबसे उत्तम है। सूर्य ग्रहण में किए गए पुण्य कर्म का फल चंद्र ग्रहण से भी अधिक है और पूर्ण मात्रा में प्राप्त होता है। यह विज्ञ पुरुष जानते हैं। जगत रूपी सूर्य का राहु रूपी विष से संयोग होता है। परिणाम स्वरूप सूर्य ग्रहण का समय रोग प्रदान करने वाला होता है। अतः उस विष की शांति हेतु उस समय स्नान, दान और जप करें। यह काल विष की शांति के लिए उपयोगी होने के कारण पुण्यप्रद माना गया है। वह समय सूर्य ग्रहण के समान समझा जाता है, जो समय जन्म नक्षत्र के दिन तथा व्रत की पूर्ति के दिन का होता है। किंतु महापुरुषों के संग का काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है, ऐसा ज्ञानी पुरुष जानते और मानते हैं। तपोनिष्ठ योगी और ज्ञाननिष्ठ यति को पूजा के पात्र हैं, क्योंकि वे पापों के नाश में कारण होते हैं।
वह ब्राह्मण भी पूजा का उत्तम पात्र है। जिसने 24 लाख गायत्री का जप कर लिया हो, वह संपूर्ण फलों और भोगों को देने में समर्थ है। जो नरक में गिरने पतन से त्राणकर्ता बचाता है, उसके लिए इसी गुण के कारण शास्त्र में पात्र शब्द का प्रयोग होता है। यह दाता का पातक से त्राण करने के कारण पात्र कहलाता है। गायत्री अपने गायक का पतन से त्राण करती है, अर्थात वह गायत्री कहलाती है। जैसे इस लोक में जो धनहीन दूसरे को धन नहीं देता, यहाँ धनवान दूसरे को धन प्रदान कर सकता है, उसी प्रकार जो स्वयं शुद्ध और पवित्र आत्मा है, वही दूसरे मनुष्यों का त्राण या उद्धार कर सकता है। जो गायत्री का जप करके शुद्ध हो गया है, वही शुद्ध ब्राह्मण कहलाता है। इसीलिए दान, जप, होम और पूजा सभी कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र है। ऐसा ब्राह्मण ही दान तथा रक्षा करने की पात्रता रखता है। वह पुरुष जो भी भूखा हो, वही अन्नदान का पात्र है। जिसको जिस वस्तु की इच्छा हो, उसे वह वस्तु बिना मांगे ही दे दी जाए तो दाता को उस दान का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। ऐसी महर्षियों की मान्यता है। वह दान आधा ही फल देने वाला बताया गया है। जो सवाल या याचना करने के बाद दिया गया हो, अपने सेवक को दिया हुआ दान 1/4 फलदायक होता है। विप्रवरों, जो जाति मात्र से ब्राह्मण है और दीनता पूर्ण वृत्ति से जीवन बिताता है, उसे दिया हुआ धन का दान दाता को इस भूतल पर 10 वर्षों तक भोग प्रदान कराने वाला होता है। वही दान यदि वेद वेत्ता ब्राह्मण को दिया जाए तो वह स्वर्गलोक में देवताओं के वर्ष से 10 वर्षों तक दिव्य भोग प्रदान करता है। शील और उच्च वृत्ति से लाया हुआ और गुरु दक्षिणा में प्राप्त हुआ अन्न धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है। उसका दान से दाता को पूर्ण फल प्राप्त होता है, ऐसा बताया गया है। क्षत्रियों का शौर्य से कमाया हुआ, वैश्यों का व्यापार से आया हुआ और शूद्रों का सेवा वृत्ति से प्राप्त किया हुआ धन उत्तम द्रव्य कहलाता है। धर्म की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को जो धन पिता एवं पति से मिला हुआ हो, उसके लिए वह उत्तम द्रव्य है। गौ आदि 12 वस्तुओं का चैत्र आदि 12 महीनों में क्रमशः दान करना चाहिए। 12 वस्तुएं गौ, भूमि, तिल, सुवर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, कोहड़ा और कन्या। इनमें गोदान से कायिक, वाचिक और मानसिक पापों का निवारण तथा कायिक आदि पुण्य कर्मों की पुष्टि होती है। ब्राह्मणों को भूमि का दान इहलोक और परलोक में प्रतिष्ठा, आश्रय की प्राप्ति कराने वाला होता है। तिल का दान बलवर्धक एवं मृत्यु का निवारक होता है। सुवर्ण का दान जठराग्नि को बढ़ाने वाला तथा वीर्यदायक होता है। घी का दान पुष्टिकारक होता है। वस्त्र का दान आयु की वृद्धि कराने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। धान्य का दान अन्नदान मधुर भोजन की प्राप्ति कराने वाला होता है। चांदी के दान से वीर्य की वृद्धि होती है। लवण का दान खडरस भोजन की प्राप्ति कराता है। सब प्रकार का दान सारी समृद्धि की सिद्धि के लिए होता है। कूष्मांड के दान को विज्ञ पुरुष पुष्टिदायक मानते हैं। कन्या का दान आजीवन भोग प्रदान कराने वाला कहा गया है। ब्राह्मणों, वह लोक और परलोक में भी संपूर्ण भोगों की प्राप्ति कराने वाला है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि उन वस्तुओं का सदा दान करे जिन वस्तुओं से श्रवण आदि इंद्रियों की तृप्ति होती है। श्रोत आदि 10 इंद्रियों के जो शब्द आदि 10 विषय हैं, उनका दान किया जाए तो वे भोगों को प्राप्त कराते हैं एवं दिशा आदि इंद्रिय देवताओं को संतुष्ट करते हैं। वेद और शास्त्र को गुरु मुख से
ग्रहण करके गुरु के उपदेश से अथवा स्वयं ही बोध प्राप्त करने के पश्चात जो बुद्धि का यह निश्चय होता है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इसी को उच्च कोटि की आस्तिकता कहते हैं। वह कनिष्ठ श्रेणी की आस्तिकता होती है जो भाई बंधु अथवा राजा के भय से जी आस्तिकता बुद्धि या श्रद्धा होती है। वह वाणी अथवा कर्म शरीर द्वारा यजन करें जो सर्वथा दारिद्र्य हो, जिसके पास सभी वस्तुओं का अभाव है। मंत्र स्त्रोत और जप आदि को वाणी द्वारा किया गया यजन समझना चाहिए तथा तीर्थ यात्रा और व्रत आदि को विद्वान पुरुष शारीरिक यजन मानते हैं। जिस किसी भी उपाय से थोड़ा या बहुत देवतर्पण बुद्धि से जो कुछ भी दिया अथवा किया जाए वह दान या सत्कर्म भोगों की प्राप्ति कराने में समर्थ होता है। ये मनुष्य को सदा दो कर्म तपस्या और दान करने चाहिए तथा ऐसे ग्रह का दान करना चाहिए जो अपने वर्ण चमक दमक या सफाई और गुण सुख सुविधा से सुशोभित हो। बुद्धिमान पुरुष देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ देते हैं वह अतिशय मात्रा में सुख प्रदान करने वाला, भोग प्रदान करने वाला और होता है। उस दान से विद्वान पुरुष इहलोक और परलोक में उत्तम जन्म और सदा सुलभ होने वाला भोग पाता है। मनुष्य मोक्ष फल का भागी होता है। अगर ईश्वरार्पण बुद्धि से यज्ञ दान आदि कर्म करे तो वह मोक्ष फल प्राप्त करने वाला होता है। इस प्रकार शिव पुराण कथा का अध्याय 15 पूर्ण हुआ।